चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी लोग का वार्म वेलकम है इस वेबिनार में। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। जो टॉपिक अपना डिस्कशन का है उसके बारे में मुझे 5 मिनट केवल इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहले अपने गेस्ट स्पीकर को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। अपने सामने मौजूद है सीए रूपक कुमार सर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और साथ में ही मिस्टर प्रतीक कुमार झा, वो भी लर्नेड फैकल्टी है इस एरिया में। और अपने साथ मौजूद हैं आज मिस्टर एस के झा। एक और सीए साहब को इनवाइट किया गया था, अभी वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। इन मीन वाइल जब तक वो ज्वाइन करते हैं हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं। राइट, तो थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ था कि आज हम लोग को टॉपिक कौन सा डिस्कस करना है। 2 मिनट लगा के उस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा देखते हैं, फिर अपने अपने विचारों को हम लोग शेयर करेंगे। राइट, तो अपने पास जो टॉपिक था चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करेंगे। आज वेबिनार हम लोग अरेंज कर रहे हैं और ये वेबिनार जो है ओल्ड टैक्स रेजिम वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम पे आपका ये वेबिनार है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जो कि अपना निर्धारित समय से स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं। जो भी पर्सन्स इच्छुक होंगे वो इंट्रोड्यूस होंगे, एंटर्ड होंगे। तब तक हम लोग इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2020 में हमारे पास टैक्स रिटर्न भरने के लिए गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दे दिया, मतलब विकल्प दे दिया अपने सामने कि भैया आप ओल्ड या न्यू में रहोगे। उस टॉपिक को छेड़ना है थोड़ा सा आज कि कौन सा रेजिम जो है किसके लिए फायदेमंद होगा, वो थोड़ा सा डिस्कशन का राइट। तो ये सारे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपने जो अबाउट आवर टुडेज एक्सपर्ट फैकल्टीज, अपने पास सीए रूपक कुमार सर रहेंगे आज, और सीए नितेश पुरी साहब भी रहेंगे, और एस के झा सर रहेंगे, और प्रतीक झा रहेंगे, और कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं सीए राकेश रोशन रहूंगा आपके सामने। बाकी जो लोग एक्सपर्ट का व्यू लेना चाहते हैं, अगर उनको यूजफुल लगता है वेबिनार के थ्रू, वो जुड़ के अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं, तो वार्म वेलकम है उनका। चलिए जी, ये जो टॉपिक स्टार्ट करना है आज हम लोग को, मेरे को 5 मिनट समय लगाना है। बाकी जो लोग भी डाउट सेशन आएंगे अपने पास, सीए रूपक कुमार सर रहेंगे, इसके झा सर रहेंगे। राइट, तो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसी के ऊपर ये वेबिनार है, जिसका रिटर्न अभी हम लोग करंट में फाइल करेंगे। तो अपने पास एक ओल्ड स्कीम था और एक न्यू स्कीम भी था। इस सब का मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ था। तो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, सबसे बड़ा आज का टॉपिक मुद्दा ये है कि किसमें हमको एंटर करना है। एज ए कंसल्टेंट हम लोग अपने क्लाइंट को कंसल्टेंसी देंगे, या एज ए आप ये भी बात कर सकते हैं एज एसएससी, आपको कंसल्टेंट के पास जब बैठते हो तो ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि हमको ओल्ड टैक्स रिजिम में सर रिटर्न फाइल किया जाए कि न्यू में। तो थोड़ा सा न्यू टैक्स रिजिम के बारे में सबको हम डिटेल कर देना चाहते हैं कि 2,50,000 तक अपना नील रहेगा। 2,50,000 ₹1 to 5 lakhs rupees 5%, 5 to 7.5 10%, एंड 7.5 to 10 तक 15%, एंड 10 to 1250 तक आपका 20%। देयर आफ्टर 1250 to 15 तक 25%, एंड एवो 15 lakhs आपका 30% रहेगा। राइट, तो ये अपने सामने सीन अवेलेबल है। तो इसी पे टॉपिक करना है कि ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में लगेगा हम लोगों को, जहां तक मैंने एनालाइज किया है कि फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लगेगा कि हम लोगों को कि नया टैक्स रिजिम में चले जाना चाहिए। बट 2 मिनट लगा के अगर हम लोग रुक के देखें तो शायद हमेशा हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होगा, शायद ये कॉन्सेप्ट निकल के आएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग एक्सपर्ट पैनल पे हैं आज, तो आप अपना अपना व्यू देंगे। राइट, चलिए, तो इसी टॉपिक को डिस्कशन करते हैं कि मैंने जो डिस्कशन पे लेके आया हुआ था, इसमें बहुत सारे टॉपिक की बहुत सारे डायरेक्शंस जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। कौन? न्यू टैक्स रेजिम। जो सेक्शन आपका 115 BAC जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें बहुत सारे डायरेक्शन को डिसअलाउ कर दिया। जैसे लेट सपोज है आपका ATC, HRA,
LIC प्रीमियम, स्कूल फीस, ये सारे जो डिडक्शन थे उसको बिना घटाए हुए ही आपको नया टैक्स स्लैब पे आपको टैक्स लगाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको कंपेयर करके ये देखने की जरूरत है कि क्या वाकई में हमारे पास नया टैक्स रिजीम जो है वो फायदेमंद होगा। क्या एक बार आप एंटर्ड कर गए तो वापस आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, इन सारे टॉपिक को डिस्कस करना है। तो एक बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के आपको दिखाना जरूरी ये है कि ये वीडियो बाकी लोग भी देखे तो एक आइडिया उनको आ जाए कि हमारे पास आज का टॉपिक मैटर क्या है। राइट, चलिए ये सारा सीन रहेगा हमारे पास निकल के। जो लोग भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट पैनल अपने सामने है, आप अपना सवाल रख सकते हैं इन बिटवीन। इस बीच में मेरा पावर पॉइंट चलते रहेगा। तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है वो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन निकल के आया है अपने पास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आपका बिजनेस इनकम वाले एसएससी है, अगर आपने ऑप्शंस एक बार ऐड ऑप्ट कर लिया तो आपको विड्रॉल का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। हाँ, एक बार विड्रॉल का फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन एक बार जैसे ही आप विड्रॉल करके दोबारा से ओल्ड टैक्स रिजिम में आ गए, आपको दोबारा एंटर्ड करने नहीं देंगे। आई थिंक ये सारा सीन जो है इसी पे मेन फोकस रहेगा अपना। चलिए, इसके लिए मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक छोटा सा एनिमेशंस भी मैंने डाला था, कोशिश किया था कि लोगों को समझ में आए। तो व्यूअर है, मान लेते हैं ये एसएससी है और ये एसएससी का बिजनेस इनकम है, राइट, और ये न्यू टैक्स रेजिम का घर है और ये चाहता है कि न्यू टैक्स रेजिम में एंटर्ड करे। अलाउ है, वार्म वेलकम है, इसको एंटर्ड करने देंगे हम लोग, राइट, मतलब हम लोग नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राइट। अब एक बार ये एंटर्ड कर गया तो इसके पास बाहर आने का, न्यू से ओल्ड में जाने का एक मौका रहेगा, एक मौका आपको दे दिया गया, राइट। लेकिन दोबारा ये चाहता है एंटर्ड होने के लिए न्यू टैक्स रेजिम में, तो शायद ना हो पाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने सामने पहरेदार लगा रखा है, सांप को बिठा रखा है कि भैया जैसे ही आएगा इसको काटना आप, राइट। तो ये सीन रहेगा, मींस आपका न्यू टैक्स रेजिम में एक बार आप एंटर्ड कर जाओगे, एक बार आप वापस आ सकते हो। ध्यान रखना है हम लोगों को, केवल बिजनेस एसएससी की बात कर रहे हैं जिसका बिजनेस इनकम है। वैसे एसएससी जिनका बिजनेस इनकम नहीं है वो हर साल ऑप्शन ले सकते हैं एंटर करने का और बाहर आने का, राइट। ये सीन रहेगा अपने पास। तो न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे डिडक्शंस को भी अलाउ किया गया है, बहुत लिटरली हम लोग नहीं जा रहे। एक बार पीपीटी में मैंने शो कर दिया कि बहुत सारे आपको डिडक्शंस भी अलाउ है इसमें। मेन जो टॉपिक रहेगा अपना, ये टॉपिक ये वाला रहेगा अपने सामने। ये काफी मेहनत लगा मुझे, आज भी 2 घंटे मुझे लगे हैं लगभग प्रिपेयर करने के लिए कि हमारे पास ये जो सारा सीन निकल के आएगा, ये वाला सीन रहेगा। अब कोई जो बंदे जुड़ चुके हैं, सियाराम जी जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए। सर कोई सवाल नमस्कार। है, कोई सवाल है अपना तो अपने सामने एक्सपर्ट पैनल में रूपक सर है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई डाउट है। फिलहाल बाकी कोऑर्डिनेशन का काम मैं खुद जी कर रहा हूँ, राइट। ओवर टू यू सर। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी कोई सवाल है सर आपका, मिस्टर सियाराम कुशवाहा सर? सर वो सवाल तो था कि बिजनेस इनकम वाले एक बार ही ऑप्ट कर सकते हैं, बाकी जो है वो तो कभी भी आ सकता है, ऑप्ट कर सकता है ना। हाँ सर, रूपक सर जवाब दीजिए। जैसे सैलरी पर्सन है, सैलरी पर्सन है, वो तो एक अभी न्यू रीजन में आ सकता है, फिर अगले बार में वो नेक्स्ट में अगर वो ओल्ड में भी जा सकते हैं। ओके, होल्ड करिए, रूपक सर जवाब देंगे। सर का सवाल है एक्सेप्ट सर। हाँ, सिर्फ हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो वन बार ऑप्ट और आउट करना है वो सिर्फ बिजनेस इनकम वालों को करना है, ठीक है। बिजनेस, सैलरी पर्सन ठीक है, हर ठीक, प्रीवियस ईयर में ठीक वो है। रिजिम को चेंज कर सकते हैं। वो अपने कैलकुलेशन को देखेंगे, अपने कंसल्टेंट से मिलेंगे, वो देखेंगे मेरा बेनिफिट किस ठीक है, ठीक। रिजिम में हो रहा है, उसको वो हर प्रीवियस में वो ऑप्ट कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं, एक्सेप्ट बिजनेस इनकम। एक बार ठीक है सर, आपने अगर ठीक। ऑप्ट कर लिया कोई रिजिम तो एक बार आप ओके, बाहर निकलने देगा, लेकिन दोबारा आपको इंटर करने नहीं देगा। राइट, ठीक है। आपको सियाराम जी इस पे बहुत सारा मैंने ठीक। डेटा भी एनालिसिस किया हुआ है कि आपको मैं समरी में ही कहना चाहता हूँ कि हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता है। देखने से लगता है कि न्यू सुना नहीं टैक्स रिजीम में टैक्स का रेट जो है कम हुआ है, लेकिन आप देखिएगा
एक सामने अपने सामने एक स्क्रीन आ रहा है, इस 4 कॉलम को, हेडिंग को आप लोग देखेंगे एक बार। वर्तमान कर व्यवस्था में उपलब्ध कटौती की प्रकृति क्या रहेगी, एक ब्रेक इवन एनालिसिस होगा। उसके बाद कब नई कर व्यवस्था फायदेमंद है हमारे लिए चुनने के लिए, वो है। और रेफरेंस में टेबल वाइज दिया हुआ है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। मैंने एक बुक से इस सारे डेटा को कलेक्ट किया हुआ है। तो जहां तक मुझे एनालिसिस में लगा, अगर बात हम करते हैं कि अगर हमारे पास क्या नहीं है, डिडक्शंस के लिए कोई भी, ना तो 80C है ना 80D है, कुछ भी नहीं है हमारे पास डिडक्शंस के लिए, राइट। तो उस केस में हमको क्या करना है, सिंपल सा अगर हम देखें बात, तो अगर हमारे पास अगर कोई भी डिडक्शंस का आइटम नहीं है, नो डिडक्शन अलाउएबल, कोई भी कटौती नहीं है, तो ब्रेक इवन तो कुछ होगा ही नहीं होगा। उस केस में आपका नट सेल में एनालिसिस जो आ रहा है, वो आ रहा है ऑलवेज हमको नई कर व्यवस्था में जाना चाहिए। यानी कि जो सेक्शन 115 BAC है, अगर आपके पास 80C का डिडक्शन नहीं है, अगर आपके पास 80D का डिडक्शन नहीं है, अगर आपके पास लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं है, आपके पास कोई भी डिडक्शन चैप्टर 6 का नहीं है, तो उस केस में हमको क्या सजेशन मिल रहा है कि हमारे को नए टैक्स रिजीम में ही रहना पड़ेगा हमेशा। कब, जब हमारे पास कोई भी आपके पास क्या नहीं है, डिडक्शन नहीं है। अब इसका रेफरेंस टेबल 1 से है, एक बार देखना चाहते हैं हम लोग। ये टेबल 1 है, उसमें बहुत सारा डेटा कैलकुलेट किया गया है। आप देखिए, अगर आपका इनकम कितना कितना रहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपका इनकम 6 लाख है, 7 लाख है, 8, 9, 10, 11, 12, 12.5, 13, 14, 15 जो भी है, तो न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स जो निकलेगा वो ये निकलेगा न्यू का, और ओल्ड में आपके पास जो टैक्स निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। आप देखेंगे सेविंग जो है न्यू में हमेशा पॉजिटिव में है, यानी कि आप स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक देख लीजिए, हमेशा हमेशा हमारे को सेविंग ही अवेलेबल है। मतलब टेबल 1 का डिस्कशंस पे हम लोग का ये निष्कर्ष निकलता है कि इफ वी हैव नो एनी डिडक्शन, हमारे पास 80C का या और भी चैप्टर 6 के कोई डिडक्शन नहीं है हमारे पास, तो हमको आंख बंद करके नए टैक्स रिजिम में एंटर्ड कर जाना चाहिए, वो हमारे लिए फायदेमंद है। पहला पॉइंट, राइट, जो मैं आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। बाकी और लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, शायद पहली बार है, तो शायद बहुत लोग को अभी आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर जो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं तो आपस में ही हम लोग डिस्कशन करके काम चला सकते हैं, उससे भी हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा। हाँ जी सर, प्रतीक सर, कुछ अपना राय देना चाहेंगे आप? अभी कंटिन्यू करिए सर। कंटिन्यू करें, राइट। तो अपने सामने जो ये वाला सीन था कि हमारे पास नो डिडक्शन अलाउएबल है, तो हमारे को आंख बंद के नए टैक्स रिजिम में हमको एंटर्ड हो जाने चाहिए, राइट। चलिए, अगर दूसरा कंडीशन है कि केवल हमारे पास 80C का डिडक्शन है, राइट, 80C का अगर डिडक्शन है, तो कहता है कि अगर 8.5 लाख तक इनकम आपका है, 80C का डिडक्शन में मैक्सिमम हम लोग को 1.5 लाख का छूट मिलता है, राइट। 1.5 लाख का छूट जो अवेलेबल है और आपका इनकम 8.5 लाख तक है, तो ये कह रहा है कि आप 8.5 लाख तक रहो तो ब्रेक इवन में हो, चाहे आप ओल्ड में रहो या न्यू में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप नए में जाना चाहते हैं, यानी कि आपके पास 80C का डिडक्शन है 1.5 लाख का, और आपके पास 8.5 लाख से ऊपर का इनकम है, तब आप न्यू टैक्स रिजिम में आप एंटर कर जाना। इनकम इन एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन, आपके पास उससे ऊपर है तो आप नए में एंटर कर जाएंगे। इस पे टेबल नंबर 2 है, उसको भी हम लोग देख के एनालाइज एक बार कर लेते हैं। टेबल नंबर 1 कर लिया था हमने, टेबल नंबर 2, राइट। देखिए हमारे पास अगर बात करें हम, तो 80C का डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल है। डिफरेंट अपने पास इनकम का स्लैब है, देख रहे हैं आप, और ये ग्रीन कलर से जो किया हुआ है वो किया हुआ है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब 8,50,000 के इनकम पे हमारे को 54,600 का टैक्स बनेगा, न्यू टैक्स में भी रिजीम में भी, एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आपको 54,600 का ही टैक्स बनेगा। यानी यहाँ तक में कोई फायदा नुकसान नहीं है।
लेकिन अगर इससे पहले की बात करें, हम इससे ऊपर की बात करें, तो टैक्स जो बनेगा न्यू टैक्स रिजिम में इन कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजिम वो ज्यादा बनेगा। यानी कि अगर आप इससे पीछे रहते हो, आपका इनकम 8.5 लाख से नीचे है, तो आप न्यू टैक्स रिजिम को अगर ऑप्ट करोगे तो ये डिफरेंट सिचुएशन में आपको डिफरेंट जो है टैक्स का नुकसान हो जाएगा। ये माइनस फिगर है, यानी कि हमारे को अगर न्यू टैक्स रिजिम में आपने एंटर्ड किया तो ये सारा का सारा नुकसान हो जाएगा इतना। हाँ, इससे ऊपर अगर जाना है तो आपको फायदेमंद होगा। तो बहुत मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक आ गया है, मतलब ऐसा कह सकते हैं एक बार एटीसी को हटा के, एक बार एटीसी को सटा के, ये हटा के और सटा के ये हमेशा हर एसएससी के सामने अब करना पड़ेगा एज अ प्रोफेशनल, और कितना क्लाइंट हमको इसके लिए बियर करेगा वो भी हमको देखना पड़ेगा। राइट। एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अगर वॉइस नहीं दे रहे हैं उधर से तो अपना साउंड म्यूट कर दे, ताकि उधर से अननेसेसरी आवाज भी आ रहा है। राइट। सियाराम जी थोड़ा वॉइस को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, जब आपको पूछना होगा आप वॉइस को म्यूट अनम्यूट कर लेंगे। राइट, ठीक है। तो हमारे पास ये हेल्दी डिस्कशन हुआ कि ओनली इफ वी हैव ए टीसी डिडक्शन, तो क्या करना है, 8.5 लाख एक ब्रेक इवन पॉइंट बना दिया गया। 8.5 लाख तक इनकम है तो किसी में भी जाओ, लेकिन उससे पहले अगर हो तो ओल्ड में रहिए। इससे ऊपर में हमको रहना है ओल्ड में, और इसके ऊपर जाते हैं तो हमको रहना है न्यू में, फॉर द एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी कैलकुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा फीस भी बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर। फीस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, लेकिन हमारे को कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। ये हटा के सटा के कॉन्सेप्ट आ गया, हर एसएससी के सामने बैठना पड़ेगा और कहना पड़ेगा देख भाई तेरे पास एटीसी है कि नहीं है वो बताओ। राइट, चलिए थर्ड टॉपिक हमारा जो है, टेबल नंबर थर्ड जो करेंगे, अगर हमारे पास 80C के साथ 80D भी है, 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस का आई थिंक 80D फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए डायरेक्शन है रूपक सर। 80D का डायरेक्शन फिजिकल डिसेबिलिटी मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस भी है, मेडिकल इंश्योरेंस भी है, ये सारे 25,000 का जो लिमिट है। तो हाँ फिजिकल डिसेबिलिटी इसमें नहीं आएगा। राइट, फिजिकल वाले कहीं और है। तो अगर तीसरा पॉइंट बनता है कि 80C और 80D में अगर हमारे पास डिडक्शंस अवेलेबल है, तो हमारे पास न्यू टैक्स रिजिम में जाने के लिए ब्रेक इवन जो इनकम होगा वो 12,25,000 होगा। मींस फिर से वही बात कि अगर आपका 12,25,000 से ऊपर इनकम जा रहा है तो आप नए टैक्स रिजिम में जाओ, अदरवाइज नीचे में आप ओल्ड में ही बने रहो। अब देखिए हम लोग जिस शहर से बिलोंग करते हैं, बहुत कम परसेंटेज इनकम एसएससी ऐसे मिलेंगे जो 12 लाख 15 लाख का आईटीआर फाइल करते हैं। तो अगर एक समरी भी अगर हम लोग देखें तो हमारे केस में ओल्ड टैक्स रिजिम में रहने में ज्यादा लोगों को फायदा है। हाँ, एक एक्सेप्ट वन कंडीशंस को छोड़ के। तो इसके ऊपर भी अपना एक टेबल है, टेबल नंबर 3। ये था टेबल नंबर 1, ये टेबल नंबर 2 और ये टेबल नंबर 3। एक बार देखते हैं 1 2 3। राइट, देखिए मैंने पहले ही ग्रीन कलर किया हुआ है यहाँ पे 12,25,000 रुपए का, जो कि इस पे दोनों टाइम पे आपका 1,24,800 1,24,800 का आपका टैक्स बन रहा है। राइट, आई थिंक बहुत डिटेल्स में इसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, एक बार ओवरव्यू करने से ही दिख रहा है। जो व्यूअर हमारे अगर बनते हैं यूट्यूब पे तो उन लोग थोड़ा स्क्रीन को पॉज करके देख लेंगे। देखिए अगर हमारे पास न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स इधर देख रहे हैं ना, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। राइट, तो बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, कोई इशू नहीं है, बढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमने को डिसीजन लेना है, ये ऑप्शंस है। तो इतिहास गवाह है जब भी ऑप्शन आया है तो कंफ्यूजन ही बढ़ा है और कुछ नहीं हुआ। तो अगर सीधा सीधा रहता है कि इतना देना है तो देना है, बट यहाँ पे ऑप्शन है तो मैं आम खाऊं या संतरे खाऊं, तो अब फायदा नुकसान हमको देखना पड़ेगा कि आम मीठा होगा, संतरे से विटामिन सी मिलेगा, आम से ये मिलेगा। तो ये आम फल गवर्नमेंट ने, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है दोनों हाथ में कि इस झुंझुने को बजाते रहिए, कौन सा आवाज अच्छा दे रहा है उसको आप चूज करिए मेरे हिसाब से, जोक सपाट। राइट, तो इस सीन को भी देखने पे हम लोग को लग रहा है, सीधे सीधे टेबल आपको सब लोग को व्यू हो रहा होगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही फायदेमंद में हो अगर आपके पास 80C और 80D का डिडक्शन है। हम पीछे नहीं जा रहे, एक बार थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं एक बार। राइट,
अब कहता है कि अगर हमारे पास 80C का भी डिडक्शन है, 80D का भी है, एंड हमारे पास क्या है, सेक्शन 16 का भी, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 हुआ करता है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, अगर वो डिडक्शन है तो हमारे पास जो टैक्स का ब्रैकेट जो बन के आएगा वो आएगा 15 लाख। और ये कह रहा है कि अगर आपके पास तीनों अवेलेबल है तो आप कभी भी मत जाओ न्यू टैक्स रिजीम में, राइट। यहाँ पे डिसीजन दे दिया गया है, कभी भी मत जाओ आप न्यू टैक्स रिजीम में। साथ ही साथ एक और भी पॉइंट कर ही लेते हैं ताकि आगे हम बढ़ जाएंगे। अगर हमारे पास 80C का भी डिडक्शन है, 80D का भी डिडक्शन है, 16 का भी है, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी है, सेक्शन 24 वाला, मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उस हाउसिंग लोन पे हमारे को इंटरेस्ट जो 2 लाख तक डिडक्शन मिलता है वो है, तो भी आप न्यू टैक्स रिजीम में मत जाओ, ऐसा डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, राइट। तो इस टेबल नंबर 4 और 5 को एक बार फटाफट देख लेते हैं, फिर जो भी व्यूअर अपने पास जुड़ेंगे उनका हम व्यू ले लेंगे। टेबल नंबर 4, राइट। आप देखिए न्यू टैक्स रिजीम में माइनस फिगर ही है, हमेशा माइनस 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 माइनस, हमेशा माइनस है। आप स्टार्टिंग 6 लाख का इनकम है तो भी माइनस 23,400, 7 लाख पे माइनस, 8 लाख पे माइनस। आगे चल के आपको फायदा नुकसान तो नहीं हो रहा है, बट नए टैक्स रिजीम में जाने का फायदा भी नहीं हो रहा है, तो हम क्यों अपने आप को उस कुएं में ढकेल दे जहां से वापस आने का रास्ता ही नहीं है। तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बने रहे, यानी कि अगर हमारे पास सारा डिडक्शन अवेलेबल है तो नट सेल में अगर बात करें तो हमारे को ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहना पड़ेगा। ये टेबल नंबर 4 है, राइट। एंड टेबल नंबर 5 को भी आप एनालाइज करके देख सकते हैं, राइट। तो इतना थोड़ा सा ये सारे डेटा को प्रिपेयर करने में मुझे 2-3 घंटे लग गए, फिर भी मुझे लगा था कि काफी व्यूअर अटैचमेंट में आएंगे तो बहुत सारा सवाल रहेगा, टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन आई थिंक मैंने थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कशन में ले दिया कि ये सारे कॉन्सेप्ट हैं अपने पास, राइट। तो मेरे हिसाब से मैंने इस टॉपिक का ओवरव्यू आपको दे दिया हुआ है। बाकी जो भी पैनल में लोग अवेलेबल हैं, अगर आपस में एक दूसरे को कोई ज्ञान शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम लोग के सामने एज ए प्रैक्टिशनर यही होने वाला है कि सवाल आएगा कि कौन सा टैक्स स्कीम आपको चूज करना है। ये हर एसएससी पूछेगा कि एसएससी जो है बहुत टैक्स का नॉलेज उसके पास नहीं है, वो हमारे को फीस दे रहा है तो जाहिर सी बात है डिसीजन हमको ही उसको देना पड़ेगा, राइट। तो फीस इज अ सेकेंडरी मैटर, एक बार उसको इस तरह से डिसीजन देना है हम लोगों को ताकि वो कल को जाके नुकसान में ना हो, राइट। तो ये क्वेश्चंस अपने पास अवेलेबल था कि कौन सा टैक्स रिजिम में जाना चाहिए, वो भी हमारे पास डिस्कशन का मैटर हो गया है। फिलहाल सर, बाकी सियाराम सर एक अकेले जुड़े हुए हैं। सर आपको कोई और समस्या, कोई और डाउट पूछना है बताइए। मिस्टर झा सर, झा सर वैसे हमारे एक्सपर्ट पैनल में थे, लेकिन क्या है एक्सपर्ट पैनलिस्ट ही रह गए हम लोग, बाकी व्यूअर आए नहीं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम से आगाज किया व्यूअर है, आएंगे। आगाज किया है हाँ तो हाँ, अभी समय भी है तो धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो अपना तो माइंड शार्प होगा, ये भी प्राथमिकता है, ऐसे ही राइट। छोटे छोटे टॉपिक को लेके एक बार हम लोग डिस्कस करते रहेंगे ना आपस हाँ में, धीरे धीरे हाँ, व्यूअर्स रहेंगे। यस जैसे यस मैंने यस। अभी अभी इस चीज को मैंने शेयर भी करा है अपने दोस्तों के साथ जो वहाँ के सीए ग्रुप है, हम्म। तो वो लोग भी धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। हाँ और हाँ एक बार एकदम, बन जाए ना टीम, रूटीन वर्क आ एकदम जाए एक तो दिन फिर गैप लेके चल रहा है, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अगला टॉपिक जो हम लोग रखे वो कैपिटल गेन टैक्स पे रखे, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे कि कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। आपको यकीन नहीं होगा, अभी तक यूट्यूब पे टोटल जो वॉच आवर है वो 2800 है अपना गैप फाइनेंशियल सर्विसेज का, 250 घंटा अभी वॉच आवर है मात्र, जिसमें से एक वीडियो है मेरा, 200 वीडियो लगभग अपलोड है यूट्यूब पे, उसमें से आपका एक वीडियो जो कैपिटल गेन वाला है उसको लोगों ने 1700 घंटा देखा हुआ है। मात्र 12 मिनट का वीडियो 1700 घंटा अगर वॉच आवर है, उसके व्यूअर है 4,03,000, मैंने कल देखा था। तो आई थिंक ऐसे टॉपिक, एक बर्निंग टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करें जिसमें आग लगा दिया जाए तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। किसी ने हैंड उससे रेज क्या किया हुआ ना, हुआ एक है। अपना प्लान करके चलेंगे। हाँ, देख लीजिए वो हैंड। हाँ हैंड रेज हुआ था, पता नहीं कहाँ चले गए वो। कोई सवाल है तो पूछिए सर।
सर मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ पूछिए। सर जैसे पास्ट ईयर का कोई डिडक्शन छूट गया हो, जैसे एचआरए नहीं लिया गया हो रिटर्न फाइलिंग में, हम्म तो नेक्स्ट ईयर में एचआरए का क्लेम लिया जा सकता है सैलरीड पर्सन के केस में? दोबारा से एक बार और बोला जाए सर। एचआरए का डिडक्शन नहीं लिया गया है करेंट ईयर में, हम्म और उसका डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में लिया जा सकता है सर क्यों ये सैलरी के बात केस में? आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं या छूट गया गलती से उसकी बात कर रहे हैं? दोनों में वो फर्क है। छूट गया है और मतलब तो जाहिर सी बात और इससे है, मैंने हट के उससे लीक बोला से कि हट नहीं के हो सकता लीक है से हट रेजोल्यूशन। के है। ये इस हाँ, टॉपिक का possibility मैटर नहीं है। और हाँ रूपक सर जवाब दे रहे हैं, प्लीज सर। ये देखिए, हाँ जो जी। असेसमेंट ईयर हम लोग जो आप कैलकुलेशन करते हैं उसी में हम क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम्म। ईयर कैसे फॉरवर्ड होगा वो जो आई थिंक इनकम और आपको डिडक्शन रिटर्न तो को उसी ईयर का रिवाइज था। करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। अगले साल में कैसे क्लेम करेंगे आप? राइट। बल्कि वो तो निर्धारण वर्ष तो था ही नहीं, हम्म और ना इनकम था ना डिडक्शन था आपका उस ईयर का। हमने उस एक सीधी सी बात सोचो ना, उसको रिवाइज करना है रिटर्न को, बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें आगे बस नहीं बढ़ सकता है। बस बस क्योंकि जिस ईयर का ठीक है। डेटा में अच्छा गड़बड़ी हुआ है तो उस ईयर के ठीक है, डेटा को ही जाके हमको रिवीजन करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और रिवीजन हाँ करना बशर्ते पड़ेगा। ठीक बशर्ते वो रिवीजन करने का टाइम भी बचा हो। अदरवाइज अगर रिवाइज रिटर्न भरने का भी है। टाइम अच्छा, अगर नहीं बचा होगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा हम लोग। तो नहीं। हाँ सर, प्रतीक ठीक सर है, कुछ ठीक अपना व्यू शेयर करिए, अगर डाउट नहीं है तो थोड़ा सा सजेशन मोड में भी बताइए हम लोगों को कि ये नहीं, डाउट कैसे भी। डाउट तो भी नहीं है, लेकिन आपका ये जो टेबल जो आया हुआ है, टेबल 1 to 5 जो आपने दिया है, ये हम्म। बहुत बेनिफिशियल होने वाला है सबके हाँ लिए, जी जी। इंक्लूडिंग मी एंड ऑल। है। क्योंकि इसके अनुसार क्या हुआ ना, एक ओवरऑल आइडिया हमें लग गया है कि अगर किसी को अगर सजेशन देना हो, हाँ सजेस्ट करना हो, अगर कोई चाहता है कि मैं किस में जाऊँ, ओल्ड रिजीम में जाऊँ या न्यू रिजीम में जाऊँ, तो ओके हमारे पास ओके। जो आपने बीईक्यू पॉइंट जो आपने बताया, ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो बिल्कुल। एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यस यस, की पॉइंट इससे जिसको फायदा कह सकते ये हैं। होगा कि एक लमसम एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं लेके एक रफली आइडिया ले हाँ, सकते हैं हम लोग कि भैया आपका इनकम कितना है। एक बार टेबल जैसे पत्रा देख के दिन उतारते हैं ना, सेम लाइक वैसे कुछ बिल्कुल बिल्कुल। कैलकुलेशंस आ जाएगा। हाँ हमारा जी काम जी मोटा मोटी बन जाए। राइट। हाँ सर आप अपना कुछ बिल्कुल। ओवरव्यू दें। न्यू रिज्यूम में हाउस प्रॉपर्टी का जो है लेट आउट रहेगा तो उसका मिलेगा। वो वीडियो में जहाँ पावर एक पॉइंट मिनट है सियाराम सर, थोड़ा अपना वॉइस उसमें को म्यूट कर दीजिए आप। सियाराम सर। वही म्यूट कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है वो। अच्छा अच्छा मैंने क्या? कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ सर कंटिन्यू करिए। हाँ हेलो राकेश हाँ हाँ। सर, हम कह रहे थे पावर पॉइंट में हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट है उसका लॉस का मिलेगा डिडक्शन न्यू रिज्यूम में। और ये जो इंटरेस्ट वाला 2 लाख है जो आप बोल्डली उसमें लिखे हुए हैं, इसका नहीं मिलेगा। तो वो एक लाइन और उसमें जोड़ दिया जाता तो पावर पॉइंट उससे अच्छा हो जाता। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि 87 अगर आपका रेंटल इनकम है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं होके आपका रेंटल इनकम है, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा इवन न्यू रिज्यूम में। न्यू रिज्यूम में ओके ओके। भी। चलिए एक एडिशन पॉइंट ये है एक हमारे लिए। पॉइंट यही तो फायदा है अपना ये डिस्कशन टॉपिक को लेके आने का, कि बहुत सारी बातें आइसोलेशन में काम करने से, हम जो वीडियो शूट करके डालते हैं तो एक दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं आती, तो लोगों का व्यू शेयर करने से यही सारे फायदे हैं, है ना। चलिए, तो आपने कहा कि एक आपका अगर रेंटल इनकम वाला एसएससी है तो इवन वो न्यू टैक्स रेजिम में भी है तो भी उसको क्या मिल जाएगा? आपको इंटरेस्ट ऑन उसका हाउसिंग लोन लॉस का मिल जाए। उसको मिल जाएगा। मैंने राइट, इसमें ठीक लोग है। कंफ्यूज होंगे, हाँ दोनों में धीरे है धीरे अभी तो तो बहुत सारे सारी में ये बातें आएगी। अभी तो रिटर्न भरना शुरू किया भी नहीं है हम लोगों ने, अभी तो बाधाएं आनी बाकी हैं। अभी तो लोग को समझाएंगे तो दादी, लोग। हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ हेलो हाँ हाँ, ये शेरा जो सर। आप जो कोर्स बताया, हमको डाउट था लेकिन पूछ नहीं पाया, सोचे बाद में पूछेंगे। ठीक आप चलिए बहुत कोई अच्छे बात नहीं। जो बताए हैं अभी। ठीक है, अच्छा हाँ बात है। और भी ठीक है भाई, वेबिनार ठीक रखा जाएगा इस टॉपिक पे। ऐसा कोई जरूरत थोड़ी है कि आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। जब तक कम से कम 15 मई तक तो अपने पास सफिशिएंट टाइम है। बाकी टाइम में तो ऑफिस में हम लोग रहेंगे नहीं तो वो शायद। तो मैंने हम भी कैलकुलेशन करके देखे
कल रात में देखे तो जितना तीनों चारों चार्ट है 90% से ऊपर कवर हो जाता है। एक चीज उसमें 80DD जो नहीं था, जो रूपक सर बता दिए हैं कि 80DD वाला जो 80U वाला होता है डिसेबिलिटी वाला, जो आप चर्चा किए ही हैं। हाँ, वो एक चीज नहीं था। एक रिबेट वाला है, वो आपके वीडियो में शामिल है। जो मैंने दोनों को रिपोर्ट 12,500 तक मिलता है, तो दोनों स्कीम में मिल रहा है। वो जानबूझ के मैंने स्किप कर दिया है कि टाइम बच नहीं रहा था, थोड़ा डिस्कशन करना था तो कि एक 87A का जो रिलीफ है, 87A का रिलीफ की बात जो है वो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में अवेलेबल है, राइट? वो दोनों में अवेलेबल है। यूट्यूब पे जो वीडियो डाला हुआ था उसमें मैंने डाला हुआ था, यहाँ से स्किप हो गया। हाँ, उसमें डाले हुए थे आप, इसीलिए बोले हैं कि वो दोनों में है तो फर्क भी नहीं पड़ रहा है उसका। एक ये है, इसमें मैंने एक वीडियो भी देखा तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ये हाउस प्रॉपर्टी वाला आ रहा था, रेंटल वाला और ये वाला। चलिए, और लोग भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब पे लोड होगा तो कमेंट डालेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग एक, अगर रोज संभव हो तो रोज या एक दिन गैप करके, बाकी जो अपना काम हम लोग कर रहे हैं सो करें, एक ऐसा एक हेल्दी डिस्कशन करने का कोशिश करें ताकि हमारे को भी फायदा हो और हमारे व्यूअर को भी फायदा हो। और हम लोग जिस बहुत छोटे शहर से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे इस वेबिनार टाइप का कॉन्सेप्ट भी नहीं है अभी, तो एक हेल्दी डिस्कशन करके आपको बहुत सारी चीजों को गेन हम लोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ थोड़ा सा टाइम भी एलैप्स हो रहा है, तो सब लोग का फिर से एक बार थैंक यू करते हुए मिस्टर रूपक कुमार सर, मिस्टर झा सर एंड मिस्टर प्रतीक झा सर एंड सियाराम कुशवाहा सर, सब लोग अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर इस वेबिनार को अटेंड किया, इसके लिए तहे दिल से आपको थैंक यू। कोशिश करेंगे हम लोग आगे भी ऐसे वेबिनार को जारी रखें जिसका नोटिफिकेशंस आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल जाएगा, राइट? तो आई थिंक हम लोग को वेबिनार को एंड करना चाहिए। आगे से जब भी वेबिनार रहे, तो जैसे आज हमारे पास इंस्टेंट जो 2-3 घंटे पहले अभी है ना आपका नोटिफिकेशन। हाँ, तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि आज ही थोड़ा सा हम लोग कोशिश ही किए हैं। हाँ, तो अब इसके बाद से जो वेबिनार होगा वो आपको एक दिन पहले इंफॉर्मेशन हम लोग को शेयर कर लेंगे, कम से कम एटलीस्ट 1 डे, ताकि हमें भी एक बार ओवरव्यू करने का टाइम मिल जाए और हम भी यहाँ पे आए तो थोड़ा सा ओके एनर्जेटिक मूड में आए हम भी। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा। चलिए, गुड इवनिंग, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके।